ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। आप सभी लोगों को मोहिनी एकादशी की बहुत बहुत बधाई। मैं अनीता सिंह, आप सभी लोगों के लिए मैं आज मोहिनी एकादशी व्रत की कथा लेके आई हूँ। तो कहते हैं कि इस व्रत के करने से, मोहिनी एकादशी व्रत के करने से आपके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। और यह व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। और इस व्रत को करने के बाद कथा जरूर सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो एकादशी के दिन कथा का अगर आप सुन लेते हैं तो आप भी पुण्य के भागीदारी हो जाते हैं। तो चलिए अब मैं आप लोग को मोहिनी एकादशी व्रत की कथा सुनाती हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे कृष्ण, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है? इस व्रत की क्या विधि है? यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, मैं आपसे कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। एक समय श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताया है जिसमें समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए? मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोकहित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास की जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सभी पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में घुतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वहाँ धन्य से संपन्न पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सुबुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि महापापी था। वह अपने पितर आदि को नहीं मानता था। वह वेश्या, दुराचारी, मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता, पर स्त्री के साथ भोग विलास करता तथा मांस का सेवन करता था। इस प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया, वेश्या, दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया और जब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा, कोई सहारा ना देख चोरी करना भी सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर से पकड़ में आ गया। राजा की आज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे अपनी नगरी से निकल जाने को कहा। वह नगरी से निकल वन में चला गया। वहाँ वन में पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया। धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंचा। उस समय वैशाख मास था। ऋषि गंगा स्नान कर रहे थे। उनके भीगे हुए वस्त्र पर छींटे उस पर पड़ने से उससे कुछ सुबुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुने, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण, बिना धन्य का कोई उपाय बताइए। उसके दिन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल माह की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को चला गया। इस व्रत में मोह आदि सभी नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से कोई व्रत श्रेष्ठ नहीं है। इस महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। तो इस प्रकार कथा है, तो आप लोग इस कथा को जरूर सुने। आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो भी आप इस एकादशी के दिन, जो कि 27 अप्रैल को है, तो आप लोग इस कथा को सुनने से भी आपको एकादशी का कुछ फल मिल जाता है।
तो हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।